वेलकम टू जेएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारा वीडियो लेक्चर बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड सेम के लिए फाइनल अकाउंट के लिए बना है। ठीक है, तो ये लेक्चर में हम पूरा फाइनल अकाउंट का जो भी एग्जाम्पल है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो फाइनल अकाउंट दिया रहता है उसके टोटल कितने अकाउंट क्रिएट होते हैं? 4। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, थर्ड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन आफ्टर बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट लिखने के बाद बैलेंस शीट के कुछ हेड बनती है, उसको बैलेंस शीट को अपने हेड में लिख लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो लायबिलिटी साइड का हेड रहता है वो रहता है शेयर कैपिटल। जो पहला हेड बनेगा उसका नाम क्या रहेगा? शेयर कैपिटल। देन आफ्टर शेयर कैपिटल होने के बाद सेकंड हेड बनता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस सेकंड जो हेड बनता है वो कौन सा बनता है? रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नंबर थर्ड तीसरा हेड बनता है अपने पास सिक्योर्ड लोन। तीसरा जो हेड बनता है वो क्या रहता है? सिक्योर्ड लोन। ठीक है, नंबर फोर्थ जो हेड बनता है उसका नाम रहता है अनसिक्योर्ड लोन। ये जो क्रिएट होता है इसका नाम रहता है अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, और लास्ट में हेड नंबर 5 करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। ये बनता है हमारा पांचवा हेड, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। इस तरीके से हमारे टोटल 5 हेड क्रिएट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम असेट साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहला हेड हमारा बनता है फिक्स असेट्स। जो भी सबसे पहला हेड बनता है फिक्स असेट्स। ओके, देन सेकंड हेड हमारे पास बनता है इन्वेस्टमेंट। सेकंड जो हेड रहता है वो कौन सा बनता है? इन्वेस्टमेंट। थर्ड हेड हमारे पास होता है करंट लायबिलिटी है, करंट असेट्स, करंट असेट्स एंड एडवांसेस। तीसरा जो हेड बनता है वो बनता है करंट असेट्स एंड एडवांसेस। और नंबर फोर्थ हेड जो बनता है उसका नाम है मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास टोटल जितने भी हेड बनते हैं उसको बैलेंस शीट को हेड वाइज डिवाइड कर देना है। ठीक है, लायबिलिटी साइड टोटल 5 हेड रहते और असेट साइड टोटल 4 हेड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ के क्या करेंगे? उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ने के बाद एडजस्टमेंट को रीड करेंगे और एडजस्टमेंट को रीड करने के बाद जो भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड आइटम्स होता है ट्रायल बैलेंस में वहाँ पर हम स्टार मार्क कर देंगे। ओके, ये हमारा स्टेप रहता है। इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अगर एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो आपको कम समय में एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखो एग्जाम्पल को पढ़ता हूँ, ध्यान से केयरफुली ध्यान देकर सुनिए। ठीक है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ हिंद company as on 30 June 1995. The company was registered with a nominal capital of rupees 4 lakh, equity shares of rupees 10 each. In equity shares of rupees 10 each. हमारे पास ऑथराइज कैपिटल कितना है? नॉमिनल कैपिटल को हम ऑथराइज कैपिटल भी कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारे पास गिवन है 4 लाख। टोटल कितना गिवन है? 4 लाख। और वहाँ पर हम क्या कर देंगे? उसको बैलेंसिंग कर देंगे, क्योंकि ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ये हमारे पास बैलेंस शीट में सिर्फ शो करने के लिए रहता है। ठीक है, कि यहाँ तक हम कैपिटल क्या कर सकते हैं, मतलब कैपिटल की अमाउंट यहाँ तक हम जमा कर सकते हैं, इसका मीनिंग होता है वहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, स्टॉक, सेल्स, परचेस, वेजेस, डिस्काउंट, सैलरी, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड पेड, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी, कॉल इन अरियर्स, कैश इन हैंड एट बैंक, गुडविल, रिजर्व, बैड डेब्ट्स एंड 10% डिबेंचर। ओके, देन एडजस्टमेंट को रीड करेंगे। द प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 June 1995 and the balance sheet as on that date considering the following adjustment number 1, stock 30 June 1995 was rupees 82,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसका रिलेशन ट्रायल बैलेंस के किसी भी आइटम से नहीं रहता है, इसलिए उसको छोड़ देना। डेप्रिसिएशन मशीनरी पर स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, देन प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर पर स्टार मार्क करेंगे। 1 month रेंट रुपीज 450 वॉज ड्यू ऑन 30 June 1995। ठीक है, ड्यू किया है कब? 1 month का रेंट अभी भी देने का बाकी है। ठीक है, तो रेंट पे टिक मार्क करेंगे। इंश्योरेंस प्रीपेड रुपीज 380 इंक्लूडिंग
जनरल एक्सपेंसेस, जो इंश्योरेंस है वो एक अनएक्सपायर हो गया और जनरल एक्सपेंसेस में वो इंक्लूड है, ठीक है। देन प्रोवाइड प्रोवाइड फॉर द हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है, उसमें से हाफ ईयर का डिबेंचर अभी भी ड्यू है, ठीक है, तो डिबेंचर पर हम स्टार मार्क करेंगे। देन लास्ट एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज टू बी मेड एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो ये इसका रिलेशन नेट प्रॉफिट से रहता है और नेट प्रॉफिट हमारा अभी तक आया नहीं है, इसलिए हम उसकी स्टार मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी ट्रायल बैलेंस शिफ्ट करेंगे, तो उसमें से सबसे पहला जो आइटम गिवन है वो है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक का हम कहाँ पर लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। स्टॉक से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो पूरे के पूरे एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 75,000, टोटल अमाउंट है 75,000। देन सेल्स, बाय सेल्स, ठीक है, सेल्स की अमाउंट टोटल गिवन है 3,50,000। देन परचेस गिवन है टू परचेस गिवन अमाउंट टोटल है 2,45,000, टोटल अमाउंट है 2,45,000। देन वेजेस, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसीलिए हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, टोटल अमाउंट है 50,000, टोटल अमाउंट कितने 50,000। देन डिस्काउंट गिवन है, ठीक है, डिस्काउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों भी साइड गिवन है, ठीक है, तो डिस्काउंट ये हमारा एक्सपेंसेस भी रहता है और इनकम भी रहता है। जो एक्सपेंसेस रहता है हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि इसका रिलेशन हमेशा सेल्स से होता है और सेल्स रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो डिस्काउंट की टोटल अमाउंट है 7,000, ओके, और यहाँ पर रिसीव डिस्काउंट हम लिखेंगे, रिसीव डिस्काउंट की टोटल अमाउंट है हमारे पास 5,000, डिस्काउंट की टोटल अमाउंट है 5,000। देन गिवन है सैलरी, तो सैलरी को हम यहाँ पर लिखेंगे, सैलरीज, टोटल अमाउंट है सैलरी की 7,500, सैलरी की टोटल अमाउंट है 7,500। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है रेंट की टोटल अमाउंट गिवन है 4,950, इनर कॉलम लिखना है क्योंकि रेंट पर हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है, ओके। देन जनरल एक्सपेंसेस पर भी हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है, जनरल एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट है 17,050, इनर कॉलम, ओके। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारी क्या रहता है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस रहता है, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस ये हमारा एप्रोप्रिएशन का बैलेंस रहता है, इसीलिए हम इसको शो करेंगे बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रीवियस ईयर बैलेंस, प्रीवियस ईयर का बैलेंस है अपने पास, टोटल अमाउंट है 15,030, टोटल गिवन अमाउंट है 15,030। देन डिविडेंड पेड, ये भी हमारा एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट होता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टू डिविडेंड पेड, टोटल अमाउंट गिवन है डिविडेंड पेड की 9,000, टोटल अमाउंट गिवन है 9,000। देन हमारे पास है कैपिटल, ठीक है, तो कैपिटल हमारी लायबिलिटीज़ होती है और लायबिलिटीज़ में हमारे पास कहाँ पर लिखेंगे हम उसको, तो यहाँ पर लिखेंगे लायबिलिटी साइड का जो पहला हेड है शेयर कैपिटल वाला, यहाँ पे लिखेंगे इशू कैपिटल, टोटल अमाउंट इशू हो गई 1 लाख, इनर कॉलम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉल इन अरियर्स की अमाउंट है, ओके। देन सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स हमारी क्या है, लायबिलिटीज़ होती है, इसीलिए हम सन्ड्री डेटर्स हमारी क्या होती है, असेट्स होती है, इसीलिए हम उसको असेट साइड लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, टोटल अमाउंट है डेटर्स की 37,500, टोटल अमाउंट है 37,500। एंड देन सन्ड्री क्रेडिटर उसकी अमाउंट है हमारे पास टोटल सन्ड्री क्रेडिटर की 17,500, टोटल अमाउंट है 17,500। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है इसका रिलेशन 1 साल के लिए नहीं होता, ठीक है, इसका रिलेशन मोर देन 1 ईयर होता है, तो इसीलिए वो हम क्या ट्रीट करते हैं, असेट ट्रीट करके हम उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिखते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस,
ओके, टोटल अमाउंट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 15,000, टोटल अमाउंट है 15,000। देन उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारी असेट्स होती है, प्लांट जो है हमारी फिक्स असेट्स होती है, इसीलिए गिवन है फिक्स असेट्स में लिखेंगे उसको। टोटल अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी की 19,000 है, 19,000, 29,000। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कॉल इन अरियर्स, तो कॉल इन अरियर्स हम लेस कर देंगे शेयर कैपिटल में से। कॉल इन अरियर्स टोटल अमाउंट है 500, तो आउटर 9,99,500 अमाउंट आएंगी, 9,99,500। ओके, देन कैश इन हैंड एट बैंक, तो कैश इन हैंड हमारी क्या है, असेट्स होती है, इसीलिए हम उसको शो करेंगे कैश इन हैंड एट बैंक अकाउंट में। ठीक है, ये हमारी करंट असेट्स है, इसीलिए कौन सी हेड में चले जाएंगी, करंट असेट्स वाले हेड में चले जाएंगे। 16,200 टोटल अमाउंट गिवन है, 16,200। देन गुडविल, गुडविल हमारी क्या रहती है, फिक्स असेट्स रहती है, इसके लिए हम उसको शो करेंगे फिक्स असेट्स वाले कॉलम में गुडविल। टोटल अमाउंट है 25,000, टोटल अमाउंट गिवन है हमारे पास 25,000। देन रिजर्व, रिजर्व ये हमारा ऐसा प्रॉफिट रहता है जो कंपनी के पास ही रहते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भी प्रॉफिट कंपनी के पास रहता है, कि जो भी प्रॉफिट कंपनी के पास रहते हैं, जो भी फंड कंपनी के पास रहते हैं, उसको हम शो करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर लिखेंगे रिजर्व। टोटल अमाउंट है रिजर्व, टोटल अमाउंट है 16,000, टोटल अमाउंट है 16,000। ठीक है, रिजर्व के बाद इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आउटर कॉलम 16,000। ओके, देन बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स हमारा क्या रहता है, लॉस रहता है, और लॉस हम लिखते हैं P&L अकाउंट में, इसीलिए इसको यहाँ पर शो कर देंगे बैड डेब्ट्स। टोटल अमाउंट है 4,830, 4,830। देन 10% डिबेंचर इशू 1195। ठीक है, डिबेंचर हमारे पास इशू किया है, कितने, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। ठीक है, टोटल अमाउंट गिवन है 40,000। ठीक है, तो इस पे हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रहेगा, 1195 को परचेस किया है, और हमारा ईयर क्लोज हो रहा है 30 जून, इसका मतलब 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल अमाउंट आएंगी 2,000, और ये हो जाएंगी 42,000। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है वो हमारा एक्सपेंसेस से ट्रीट करते हैं, और एक्सपेंसेस हम कहाँ पर लिखते हैं, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। टोटल अमाउंट गिवन रहेंगी 2,000, टोटल अमाउंट गिवन है 2,000। ठीक है, ये हो गई हमारी टोटल क्या, ट्रायल बैलेंस शिफ्ट। ठीक है, हमको एक ही काम करना है, सबसे पहले एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ लेना है, और ट्रायल बैलेंस जैसी शिफ्ट होती है, एक एक जो भी अकाउंट में एट अ टाइम चारों भी अकाउंट क्रिएट करने हैं, और जो भी पद आइटम जो भी अकाउंट में जाता है उसको वहाँ पर लिख दे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंस एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे, और एडजस्टमेंट को पढ़ने के बाद उसको हम एक एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट करेंगे। ठीक है, 2 इफेक्ट होती है। ठीक है, सबसे पहला है स्टॉक 30 जून 1995 वॉज ₹82,000। ठीक है, स्टॉक से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। टोटल अमाउंट है 82,000। ठीक है, टोटल अमाउंट है 82,000। नेक्स्ट, ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक हमारी असेट्स होती है, क्योंकि उसको बेच के हम क्या कह सकते, क्या करते हैं, अमाउंट कलेक्ट करते हैं, इसीलिए ये हमारी करंट असेट्स होती है, इसीलिए इसको यहाँ पर करंट असेट्स के हेड में लिखेंगे, असेट साइड 82,000। टोटल अमाउंट है 82,000। नेक्स्ट, डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10%। ठीक है, डेप्रिशिएट का मीनिंग होता है कि कंपनी मशीनरी का अमाउंट कम करो। ठीक है, तो मशीनरी के अमाउंट हम कम करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 10%, तो 29,000 पे 10% होता है 2,900, आउटर 100 96 26,100। टोटल अमाउंट कितनी है, 26,100। और जो भी डेप्रिसिएशन है वो हमारा क्या रहता है,
एक्सपेंसेस रहता है, इसलिए हम यहाँ पर शो करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी टोटल अमाउंट शो करेंगे 2900, टोटल अमाउंट रहेंगे 2900। देन एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, प्रोवाइड 5% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर पर डिस्काउंट हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो क्रेडिटर पर जाएंगे, टोटल अमाउंट है क्रेडिटर की, ये हो गया 10%, 17,500 है, इसका 10 हम कम कर देंगे तो हो जाएगा 10%, ठीक है, कितना मिला 1750, इसके हाफ 10 के हाफ कितना होता है 5, तो इसका हाफ करेंगे तो 5% मिल जाएगा, 875, ठीक है। तो ये हमारा क्रेडिटर की जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट है 17,500, इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस का मीनिंग अभी ये डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब उतने क्रेडिटर की अमाउंट हम कम देंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी है 875, उसको अगर लेस कर देंगे तो टोटल अमाउंट बचेंगी हमारे पास 725, 5 9 15 2 9 16,625, और ये जो है डिस्काउंट हमारे लिए क्या रहता है, इनकम रहता है। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे करंट ईयर की प्रोविजन होगी हमारे पास, टोटल प्रोविजन आएंगी 875, इसका मतलब टोटल अमाउंट है 5,875। ओके, ये हमारा टोटल रिसीव डिस्काउंट की अमाउंट हो जाएंगे, ठीक है। देन 1 मंथ रेंट ₹450 वॉज ड्यू ऑन 30 जून 1995, ठीक है। यहाँ पर जो भी रेंट की अमाउंट है आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, ड्यू का मीनिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग है, टोटल कितना 450, टोटल कितना 450, तो क्या कर देंगे हम उसको ऐड कर देंगे, टोटल कितने हो जाएगा 0 0 9 14 5,400, और ये जो भी रेंट है हमारे इस साल की क्या रहेंगी, लायबिलिटीज रहेंगी, ये लायबिलिटीज हम अगले साल पेड करेंगे, तो इसीलिए हमारी ये लायबिलिटी शो करेंगे हम कि कहाँ पर, करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट, टोटल अमाउंट आएगी कितना 450, टोटल अमाउंट जो मिलेंगी कितनी मिलेंगी 450। देन उसके बाद इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड वॉज ₹380, इंश्योरेंस क्या है, अनएक्सपायर्ड है, इसका मतलब है प्रीपेड है, क्या है, प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे शो करेंगे हम, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, तो टोटल है इंश्योरेंस की अमाउंट, टोटल कितनी रहेंगे 380, हम लेस कर देंगे, कितने बचेंगे 0 5 में से 15 तून 8 गेले 17 आले, चला 1 6 16,000 16,670, ठीक है। और इसको हम कहाँ पर शो करेंगे, करंट असेट्स एंड लायबिलिटीज में, मीनिंग रहेगा क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस, टोटल अमाउंट रहेंगी हमारे पास 380, टोटल अमाउंट कितने आएंगे 380। देन इंश्योरेंस अनएक्सपायर होने के बाद प्रोवाइड फॉर हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, डिबेंचर का कैलकुलेशन हमने पहले ही कर दिया है, ठीक है, इसलिए वो एडजस्टमेंट हो गई हमारे पास, ठीक है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को हमें कैलकुलेशन करना है, पर उसका जो कैलकुलेशन रहता है वो नेट प्रॉफिट पर गिवन रहता है, इसीलिए सभी के सभी हमने क्या कर दिए, पहले टोटल एडजस्टमेंट लिख लिए, ठीक है, एडजस्टमेंट के इफेक्ट कर दिए। उसके बाद हमको क्या करना है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके वहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, वो ट्रांसफर करेंगे नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट को, वहाँ से हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वो ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन को, यहाँ का बैलेंस निकाल के हम लायबिलिटी साइड लिख के बैलेंस शीट की टोटल कर देंगे, ठीक है। चलो तो फिर हम यहाँ की टोटल कर देंगे, टोटल है यहाँ की 2 5 7 13 4,000 है, 4,32,000, यहाँ की टोटल है 4,32,000, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 62,000। ओके, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये नेक्स्ट पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट के लिए ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इनकम साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल अमाउंट है 62,000, टोटल अमाउंट है 62,000। देन हम क्या कर देंगे, यहाँ की टोटल कर देंगे,
ठीक है। यहाँ की टोटल करने के बाद यहाँ की टोटल आएंगी 67,875, ठीक है। यहाँ कर की टोटल आएगी 67,875 और यहाँ पर निकालेंगे हम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने से पहले हम क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकालेंगे बिफोर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट की अमाउंट आएंगे टोटल 21,750। इस पर हम क्या कर देंगे, 50% टैक्स को कैलकुलेशन कर देंगे। तो 50% टैक्स का कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास अमाउंट आएंगी 10,788। टोटल कितनी अमाउंट आएगी, 10,788। और ये जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स है ये हमारी लाइबिलिटीज होती है, एज अ लाइबिलिटी शो करेंगे। तो इसको हम लाइबिलिटी अकाउंट करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की अमाउंट 10,788, ठीक है। और यहाँ पर जो भी बचेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास बचेगा 10,787। टोटल अमाउंट कितनी बचेंगे, 10,787। और ये जो नेट प्रॉफिट है हम लिखेंगे कहाँ पर शो करेंगे इसको, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट। टोटल अमाउंट है 10,787, ठीक है। यहाँ की हम टोटल कर देंगे 791, ठीक है, 78, 25,817। यहाँ की भी टोटल कर देंगे 25,870। यहाँ पे हमारा बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस, ए टू बैलेंस। और ये जो बैलेंस है हम कहाँ पर शो करेंगे, बैलेंस शीट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ का बैलेंस बचेगा 870, 946, 16,817। और ये जो है 16,817 ये हमारा क्या, लाइबिलिटी में बैलेंस चला जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के नाम से। टोटल 16,817। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बैलेंस शीट की टोटल कर देंगे। तो बैलेंस शीट की टोटल करने के बाद हमारे पास टोटल आएंगी, टोटल बैलेंस शीट की अमाउंट आएंगी 2,02,180। यहाँ पर भी टोटल कर देंगे 2,02,180। बैलेंस शीट की टोटल आप लोग कर लेना, ठीक है। बैलेंस शीट की टोटल हमारे पास मिल जाएंगे। और जो भी नहीं रहेगा वहाँ पर हम नील लिख देंगे। यहाँ पर नील आएगा, यहाँ पर भी नील आएगा, ठीक है। जो भी हमारे पास नहीं है वहाँ पर हम नील कर देंगे। इसी तरीके से हम फाइनल अकाउंट का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।